जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको आपके इस प्यारे से चैनल इन्वेस्टमेंट विद विशाल में। साथियों, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो साथियों, हम जैसा कि जानते हैं, हर कोई कहता है कि बचत करो, इन्वेस्टमेंट करो, बचत करो। लेकिन साथियों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी कई प्रकार के निवेश होते हैं जो कि हमारे जीवन में जिनका निवेश होना अति आवश्यक होता है। उन्हीं विषयों से संबंधित एक विषय है हेल्थ इंश्योरेंस का। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, कोविड-19 हो या फिर जैसे जैसे लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, उन बीमारियों के बाद व्यक्ति की जो भी थोड़ी जमा पूंजी होती है वो अचानक से साफ़ हो जाती है। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो इस विषय का सबसे पहले हम बता दें, इस विषय का जो मेन एम यही है कि हर पर्सन जो है वो इंश्योर्ड हो, इंश्योरेंस हो उसका। यदि वो बीमार होता है तो उसकी जमा पूंजी, एफडी, आरडी, सेविंग जो भी है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, शेयर, वो अचानक से उसको इमरजेंसी में तोड़ने ना पड़े। तो साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि साथियों आप इंट्रोडक्शन में देख ही पा रहे होंगे, हम लोग निवेश तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें अपनी जो पहला स्टेप है उसको पहले पे हेल्थ इंश्योरेंस को रखना चाहिए। जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें उसके हेल्थ इंश्योरेंस को ज़रूर रखें। हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है कि जब आपको अचानक से बीमार पड़ते हैं या कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपके माता पिता की इमरजेंसी आ जाती है, आपकी पत्नी को आ जाती है, आपके बच्चे को आ जाती है, उसमें ये बीमा जो कंपनियां होती हैं ये पूर्ण रूप से आपके उस लोन को पे करती हैं, या तो कैशलेस के माध्यम से या रीएम्बर्समेंट के माध्यम से। और जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो आप 18 साल के बाद या जो जन्म होता है बच्चे का, उसको 3 महीने के बाद से ही उसको लिया जा सकता है। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो आप ज़्यादा नहीं 4 या 5 लाख का इंश्योरेंस आपको ले लेना चाहिए। और साथियों, यदि आप हम यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और एक तरफ उसने अपनी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है और उस व्यक्ति की कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है जिसमें 5 लाख का उसको हॉस्पिटल का बिल उसको पे करना है। किसी भी प्रकार की कोई भी इलनेस, बीमारियां आ सकती हैं। यदि इमरजेंसी आ जाती है तो उसको हमको पे करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे कि हम अगले महीने आपको बिल देंगे, अगले महीने हम इलाज कर लेंगे। या तो दूसरा सेकंड ऑप्शन ये होता है कि हम अपने जो सेविंग अकाउंट हो, जो म्यूचुअल फंड हमने कई सालों से या कई महीनों से थोड़ा थोड़ा करके हमने इकट्ठा किया हुआ है, उसको फिर हम ब्रेक करें और अपने म्यूचुअल फंड को या हम जो अपने टारगेट को लेके चल रहे हैं, उस टाइम ये होता है कि हम अपने जो भी सेविंग्स हैं उनको तोड़ो, पहले उस अपने प्रिय को उसकी जान को बचाओ। तो हम क्या करते हैं कि अपनी इस एफडी को या आरडी को या पोस्ट ऑफिस की जो भी स्कीम है, या फिर हम अपने म्यूचुअल फंड को, स्टॉक को, शेयर को, ईटीएफ को, जो भी है सबको उनको बेच के हम इनका इलाज यहाँ पे हम करते हैं। लेकिन क्या ये साथियों ये सही है? इसके लिए ही एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है। जैसे आप बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने के बाद आपको अपने जेब से एक भी रुपया नहीं देना होता है। ये हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियाँ जो होती हैं ये क्या करती हैं, आपका पूरा खर्चा ये वहन कर लेती हैं। इसमें आपको इनके कई हॉस्पिटल्स होते हैं जो कैशलेस होते हैं। आप वहाँ पे जाके एडमिट होके या उनसे संपर्क करके अपनी ट्रीटमेंट जो है करा लेते हैं और आपको आपकी जो सेविंग है वो लगातार आपकी बची रहती है। साथियों, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो इनकम टैक्स ITR भरते ही होंगे, उनको भी ये पता होगा साथियों कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें 80D के तहत इसमें इनकम टैक्स में भी छूट भी मिलती है। और साथियों, सबसे बड़ी बात इसमें है कि पहले सुरक्षा फिर निवेश।
ये बात एकदम 100% श्योर है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि पहले आप इमरजेंसी फ़ंड रखिए, उसके बाद फिर तब आप किसी फ़ंड में आप निवेश करिए, उसी प्रकार से ये भी है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस रखिए। पहले अपने आप को सुरक्षित करिए, उसके बाद अपने पैसे को जो आप निवेश करना चाहते हैं उसको सुरक्षित करने के बारे में सोचिए। तीसरा पॉइंट जो है ये कम, जब आप जल्दी उम्र में लेंगे, यानी जब आप 17, 18, 19, 20, 25, 30 साल की उम्र में लेंगे तो ये इसकी प्रीमियम कम आती है। और अब तो ऐसे भी कई इंश्योरेंस आ गए हैं जो उनकी फ़िक्स्ड प्रीमियम हो जाती है टिल जब तक आप उसको क्लेम नहीं लेते हैं। यदि आप क्लेम नहीं लेते तो लॉन्ग समय में आप सेम प्रीमियम को हर साल भरते रहेंगे। और अगली जो है ये पूरी फैमिली को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसमें। और दूसरी बात है कि इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत भी कम हो जाती है। यानी जब आप इमरजेंसी फ़ंड, बीमारियों में अक्सर करके लोग अपने इमरजेंसी फ़ंड को तोड़ते हैं, तो जब आप मेडिकल वहन हो जाएगा तो आपको इमरजेंसी फ़ंड भी बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होगी, थोड़े बहुत आप लिक्विड फ़ंड में रख सकते हैं। साथियों, ये हमारा जो विचार है हमने कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम फाइनेंशियल प्लान किस प्रकार से आपके लिए कर रहे हैं। ये मेरी राय है और मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप भी इसी प्रकार से करें, क्योंकि मैं भी यही करता हूं, जिससे कि मैं अपने आप को सुरक्षित कर सकूं, फैमिली को सुरक्षित कर दूं। उसी प्रकार मैं भी आपके बारे में सोचता हूं कि आप भी अपने परिवार को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखें। पहला जो होता है, सबसे पहले आप इमरजेंसी फ़ंड बना लीजिए। जो भी आप उसको अपने जो कि आपकी महीने की जो पूरी इनकम है उसका आप उससे जो है लगभग 6 का मल्टीपल कर लीजिए, यानी 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड इसी को कहते हैं। यदि आपका खर्च हर महीने 10,000 रुपये है तो आप 6 से गुणा, यानी 10 छक्के आप 60,000 रुपये का इमरजेंसी फ़ंड आप किसी भी आप बैंक में आप एफडी या किसी भी माध्यम से आप रख सकते हैं, इमरजेंसी फ़ंड बना लीजिए। दूसरा जो मेरा आ जाता है, आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे पहले अपनी फैमिली का और अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। तीसरा पॉइंट आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आप टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में आता है इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, क्योंकि ये आप यदि पहले शुरू कर देते हैं और जब भी कोई समस्या आती है तो ये आपका ये टोटली ज़ीरो हो जाता है। तो साथियों, ये थी मेरी फाइनेंशियली प्लानिंग, और जो निष्कर्ष निकलता है यही होता है कि इन्वेस्टमेंट तभी सफल होता है जब वो सुरक्षित हो। हेल्थ इंश्योरेंस एक सेफ्टी नेट की तरह होता है जो आपकी बचत को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले हेल्थ इंश्योरेंस को प्राथमिकता देना चाहिए। साथियों, ये मेरी राय थी और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट में कभी सेल का ऑप्शन भी आपको देखने को मिले। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है वो लगातार अच्छी बनी रहे, हमारे साथ जुड़े रहें, और जो हमारे जो टारगेट है 1 करोड़ का, 1 CR का, उसको हम लोग साथ मिल के अचीव करें। साथियों, मैं इसी प्रकार से डेली आपके लिए और अपने लिए वीडियो लाता रहता हूँ। हमारे इस वीडियो को अगर यदि आपको ज़रा सा भी प्यार या पसंद हो तो हमें ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथियों हमारे इस चैनल को प्यार देना ना भूलें, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपसे लगातार इसी प्रकार मिलते रहें। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।